क्या सब जाग गए हैं कि अभी भी सब सो रहे हैं? अब तो गर्मी का मौसम है हिंदुस्तान में। तो बाहर का तो हम नहीं कहते, चाहे यूएस से है चाहे दूसरे स्थानों पर ठंड हो सकती है, लेकिन देखो वो भी तैयार होकर बैठे हैं। तो क्या आप सभी अपना अपना कृपा करके वीडियोस ऑन कर लें। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू। वीडियोस ऑन कर लें जो जो कर सकते हैं। ओम शांति जी, डॉक्टर सीमा। ओम शांति जी। डॉक्टर साहब ओम शांति। ऑन कर लें वीडियोस जो जो कर सकते हैं, अच्छा लगेगा। पता तो चले सब तैयार होकर बैठे हैं, अलर्ट होकर बैठे हैं। ये हमारे साथ डॉक्टर सीमा भी जुड़ गई हैं। इतना अच्छा लगता है ना कि देखो हर हर एक क्षेत्र से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। कोई बिजनेसमैन, कोई डॉक्टर्स, कोई कॉरपोरेट में काम करने वाले, और हर तरीके के, कोई टीचर्स भी हैं यहाँ पर। बहुत अच्छा लगता है। हर एक स्थान से जुड़ेंगे तो क्या होगा, सबका जो चिंतन मनन चलेगा ना, सबका जो दिमाग के अंदर वो हलचल होगी, वो अलग अलग प्रश्न सामने आएंगे और वो प्रश्नों से दूसरों की क्लैरिटी हो जाएगी, उनको भी क्लियर होगा। क्योंकि हर एक का नजरिया अपना अपना है। हर एक के संस्कार जो बचपन से और अब तक हुए ना, तो सबकी सोच अपने हिसाब से है, नजरिया अलग होता है। इसलिए प्रश्न भी अलग तरीके से उठते हैं। और उसका फायदा क्या होता है, जब सब अपने अपने प्रश्न लेकर आएंगे तो सबके मन में क्लियर हो जाएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। और उसका रिजल्ट मैं जरूर समझता हूँ। मुझे लगता है कि कल भले हम थोड़ी देर के लिए भी इकट्ठे बैठे थे, मेरे को विश्वास है कि कुछ ना कुछ उस परमात्म शक्ति का अनुभव हुआ होगा। जिसे परमात्म शक्ति को कहते हैं शांति, सुख, खुशी। चाहे 5% चाहे 10%, लेकिन उसकी अनुभूति हुई होगी। यही हमारा लक्ष्य है सबका, कि सब जब सारे बैठे कुछ लेकर जाएं। सुबह सुबह टाइम निकाल रहे हैं, कोई रात को समय निकाल रहे हैं, कुछ मिलना चाहिए ना। क्यों तैयार होकर बैठे यहाँ पर? तो पहले शुरू करने से पहले थोड़ा सा समय आप सबको देते हैं। क्या कोई बताना चाहेगा कि कल सुनकर कैसा लगा, या कोई मन के अंदर कोई विचार, कोई उथल पुथल हुई, कोई प्रश्न हो, कोई डाउट्स हो, कोई पूछना चाहेगा तो सबको यहाँ पर वेलकम है। क्योंकि पहले भी कहा था, ये इंटरैक्टिव है। ये ऐसे नहीं होगा कि आपको मानना ही है जो मैं बोल रहा हूँ, नहीं। भगवान का ज्ञान ऐसा है ही नहीं। भगवान का ज्ञान, ज्ञान का माना तर्क है, उसके अंदर लॉजिक है, तो हम समझते हुए चलेंगे उसको। तो चाहते हैं, कोई प्रश्न है किसी के पास कि हम आगे चले, जो कल की क्लास के बारे में है? कोई प्रश्न नहीं है? चलो, ये तो बहुत अच्छा है। अब प्रश्न ना होने के दो कारण होते हैं। एक, या तो टीचर इतना बेवकूफ था कि उसको समझाना ही नहीं आया, या वो समझा ही नहीं पा रहा है ना। या दूसरा ऐसा है कि बच्चों को समझ नहीं आई, तो उनको ही प्रश्न कुछ नहीं करके खड़ा हो रहा है। ऐसा तो नहीं है ना, इन दोनों चीजों में से कुछ तो नहीं है। चलो, अनामिका बहन ने तो कहा नहीं, तो मतलब कुछ समझ आ गया आप सबको? कुछ ठीक लगा कल का सत्र? जी भाई जी, बहुत अच्छा लगा। जी जी भाई जी। चलो, थोड़ा सा क्या होता है, टीचर की भी हौसला अफजाई हो जाती है ना, उसको भी लगता है हाँ कि मैं ठीक चल रहा हूँ। बिल्कुल। बहुत अच्छा था कल का क्लास, और काफी कुछ इम्प्रूव ये एक दिन में ही लग रहा है। ये तो बहुत अच्छा है, मेरे लिए भी ऐसा लगता है कि मोटिवेशन। अब सही रास्ता मिल रहा है। थैंक यू, बहुत अच्छा है। क्योंकि ये किसका कार्य है अभी पता चलेगा। ये भगवान का कार्य है, ये हमारा तो है ही नहीं। हम कौन है? हम तो सब निमित्त होते हैं। और सब अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं, प्ले करो। सब। ये देखते हुए चलेंगे, भी समझ आ जाएगा। इतने हल्के हो जाओगे 2-3 दिनों में, सब आप एकदम लाइट हो जाओगे जब समझ आएगा ये कैसे चल रहा। तो चलो फिर आगे चलते हैं। तो पहला तो ये था कि कोई शेयर करना चाहता है, सब बड़े संतुष्ट हैं, खुश हैं, तो चलो ये तो अच्छा हो गया। धीरे धीरे आगे चलते हैं, लेकिन उसके लिए फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो जो वीडियो ऑन कर सकते हैं प्लीज वीडियोस ऑन कर लें, थोड़ा अच्छा लगेगा। क्योंकि अभी
सिर्फ 3 4 5 ने वीडियोस ऑन किया। प्लीज अपने अपने वीडियोस कोशिश करें जो ऑन कर सकते हैं ना, बहुत अच्छा, क्योंकि वीडियो ऑन करने से कोई नुकसान नहीं होने वाला। हाँ, अगर आपको लगे कि कोई आसपास हलचल ज्यादा है तो बीच में ऑफ कर लो, लेकिन ऑन करने से ये होता है कि जो मैं एक्सप्रेशंस देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि हाँ समझ आ रही है। किसी के चेहरे पे कोई प्रश्न होता है तो वो भी नजर आ जाता है, मीन्स कि मेरे में कहीं मुझे रुक कर थोड़ा और एक्सप्लेन करना है। इसलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि वीडियोस ऑन करेंगे, और जिसमें सबका ही फायदा है। आप सब देखेंगे, आप एक दूसरे को पहचानेंगे, ये परिवार है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं, ये ज्ञान जो हम ले रहे हैं ये सबको नहीं मिलेगा। ये परमात्मा ने पहले ही क्लियर कर दिया था। ये ज्ञान सिर्फ कुछ ही लोगों को, कुछ ही आत्माओं को मिलेगा। आंसर्स मिलेंगे, क्यों, वाई, इसके आंसर्स मिलेंगे भी आपको, तो आपको हैरानी होगी और अपने भाग्य पर इतराओगे। आप फील करोगे कि मैं कितना फॉर्चुनेट हूँ, कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये ज्ञान मिल गया। इसलिए जो जो बच्चे यहाँ जुड़े हैं ना, वो स्पेशल हैं, वो ऑर्डिनरी नहीं है। चाहे भले भी कैसी भी हलचल चल रही हो किसी की लाइफ के अंदर, सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि इस ज्ञान को सुनने के लिए भी आपका भाग्य चाहिए। 800 करोड़ आत्माएं हैं इस विश्व के अंदर, 800 करोड़, और उन 800 करोड़ में सिर्फ कुछ ही आत्माओं को ये ज्ञान मिलेगा, ये परमात्मा के, स्वयं के, और स्वयं के परमात्मा के तो हैं ही। आप सबको भी पता है, आपको पता है कितने देवी देवताएं हैं भारत के अंदर, कितनों की पूजा होती है? 33 करोड़। ये समझा जाएगा, अब समझ आएगी कि इतने कम को ये ज्ञान किसको क्यों मिलता है। तो जब ये आंखें खुलेंगी ना, कौन सी वाली, 2 आंखें तो खुली हैं, 2 के आगे 2 और लगी भी हुई हैं, उसके बावजूद भी कईयों की आंखें नहीं खुली, लेकिन ये तीसरी जो आंख बीच की है ना, ये ज्ञान की आंख खुल जाएगी हमारी। एकदम क्लैरिटी आएगी, इतना आनंद आएगा, इतने खुशी में नाचोगे आप कि आपको लगेगा वाह वाह बाबा, वाह भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे इस लायक समझा, ये ज्ञान मुझे मिला। तो चलो कल की बात को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। कल एक छोटी सी बात हमने सुनी थी कि देखो, हम ये शरीर नहीं है, ये शरीर मेरा है, लेकिन इस शरीर को जो चला रही है, जो हम कहते हैं कि मैं, मेरा ये शरीर, तो ये मैं कौन है? ये परमात्मा ने, भगवान ने आके हमें इंट्रोडक्शन दिया कि मैं इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति हूँ। ये शरीर जड़ है, 5 तत्वों का बना हुआ, लेकिन इस जड़ शरीर के अंदर जो इसमें चेतनता लेकर आता है, जो उसको चैतन्य बनाता है, जिसकी डायरेक्शन से मेरे हाथ पांव हिलते हैं, वो चैतन्य शक्ति मैं हूं। उसको हम समझेंगे अब, और समझेंगे भी कैसे, स्वीकार करेंगे भी थोड़ी देर में, एकदम फील हो जाएगा। तो चलो पहले कुछ हलचल करते हैं मन के अंदर। आप सब, कोई मुझे बता सकता है, जो भी मेरे सामने बैठे हैं, कि जो जो जहां जहां पैदा हुआ है, क्या उसने डिसाइड किया था कि मेरे को इस घर में पैदा होना है, यही मेरे माता पिता बनेंगे? मुझे कोई हाथ खड़ा करके बता दे, किसी ने ये डिसाइड किया हो कि मुझे यहाँ पैदा होना है, पैदा होने के बाद बड़े हुए, इनके साथ मेरा ब्याह होगा, उसके बाद किसी ने ये डिसाइड किया हो यही मेरे बच्चे होंगे? किसी ने तो किया होगा, आप में से किसी ने डिसाइड किया है? नहीं किया? अच्छा, चलो ये बड़ी अच्छी बात होगी। अच्छा, आपने डिसाइड नहीं किया, ये बात तो आज क्लियर हो गई,
पता है क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं कि आज थोड़ी सी अजीब सी बातें जो हमने कभी सोची नहीं थी, इस जो नहीं सोची हुई बातें हैं ना वही आंसर देती हैं, क्योंकि इसको हमने एक रूटीन लाइफ के अंदर ना नजरअंदाज कर दिया था। इसको हम सोचते थे तो होता ही है, इसलिए कभी गहराई में नहीं गए तो तीसरी आंख ही नहीं खुली। तीसरी आंख ही अब खुलेगी जब गहराई में जाएंगे। अच्छा, तो मैं यहाँ पैदा क्यों हुआ? आज मैं इतना अमीर हूँ, गरीब हूँ, दुखी हूँ, मेरा साथी ऐसा है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरे भाई बहन ऐसे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों सुख और दुख किसने डिसाइड किया? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? पड़ोसी तो बहुत खुश है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अब इसका जवाब तो सब देंगे फटाफट। किसने डिसाइड किया होगा, चलो ये बताओ, किसने डिसाइड किया होगा? देखो, जिसको ज्ञान कोर्स किया हुआ वो नहीं बताएगा, हम उससे पूछेंगे जिसने कोर्स नहीं किया हुआ। कौन डिसाइड करता है कि मैंने कहाँ पैदा होना है, या बाई चांस ही हो रहा है ऑटोमेटिकली, जहां मर्जी गिर गए, टपक टपक पड़े, ऐसा हो रहा है? नहीं, मैंने कहा जिसने कोर्स किया है वो नहीं बताएगा, पहली बात। चलो, आप कह रहे हो कि भगवान ने डिसाइड किया, ठीक है, चलो एक का तो जवाब ही आया, भगवान ने डिसाइड किया। चलो और कोई बताए। कर्मों ने, कर्म, हमारे कर्मों ने। कर्मों ने, अच्छा। डॉक्टर साहब आप क्या कह रहे हैं? माइक ऑन करो, माइक ऑफ है आपका। कर्म। अच्छा, कर्मों ने डिसाइड किया, ओके। चलो, कुछ तो सच्चाई सामने आ रही है, लेकिन इससे हम और गहराई में जाएंगे। कर्मों ने डिसाइड किया, ओके। लेकिन जब आप कर्म कर रहे थे, पिछले जन्म के कर्म ही होंगे ना ये तो, ये भी मानते हो ना? कर्मों का मतलब है कि जब जन्म लिया तो नया जन्म लिया, तो पिछले जन्म में ये कर्म किए होंगे। हम्म। हम्म। अभी धीरे धीरे बात अंदर जाएगी। पिछले जन्म में, अरे पिछले जन्म के अंदर जब मैंने शरीर छोड़ा होगा, तो वो शरीर को कहीं न कहीं जला दिया गया होगा, या शरीर को गाड़ दिया गया होगा। शरीर जब खत्म हो जाता है, उसको घर पे तो कोई नहीं रखते ना, उसको जला देते हैं, गाड़ देते हैं। और जब जल जाता है, तो जलने के बाद उस शरीर का क्या बचता है? आग में आग, हवा के अंदर हवा मिल जाती, पानी का पानी मिल जाता, लास्ट में मिट्टी की राख रह जाती, जिसको उठा के गंगा में या कहीं पे डाल देते हैं। तो जब आपने कहा कि पिछले जन्म में, अरे इस जन्म में तो फिर क्या चीज है जिसको ये संस्कार हैं? आत्मा। देखो, मैंने आपको बोला आत्मा। जिसने ज्ञान लिया है वो ना बताए, क्योंकि आप तो जवाब दे दोगे, आप तो समझ गए, यही तो ज्ञान है। कोई आदमी कहता ना मुझे तो नजर नहीं आती आत्मा, अरे भाई, इसीलिए तो ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ताकि अब ये धारणा हो जाए, विश्वास हो जाए, मैं कौन हूँ। कौन सी चीज है इस शरीर के अंदर जिसके अंदर ये डिसीजन ली जाती है कि मैंने पैदा कहाँ होना है? तो यहाँ सोल। क्लियर, सोल। सोल। तो यहाँ ये क्लियर हो गया क्या, कि मैं इस शरीर के अंदर, अपने अपने माइक बीच बीच में ऑफ कर लें। मेरे को लगता है रुचि बहन, मैं आपको भी होस्ट बना देता हूँ। रुचि बहन कहाँ गई? मैं आपको होस्ट बनाता हूँ, जरा माइक्स जिनके ऑन हो जाए ना। जी भाई जी। मेरे को भी यहाँ से होस्ट बनाने की परमिशन नहीं मिल रही, मुझे लगता है दो तीन ऑन हो गए होंगे, तो एक होस्ट बनाना पड़ेगा। तृप्ति बहन आप बिजी हो तो जरा रुचि बहन को प्लीज होस्ट बना दें, नहीं तो मेरे से बोला नहीं जाएगा, बीच बीच में डिस्टरबेंस होती है। आप उनको होस्ट बना दें जरा प्लीज।
तो जो आपको आवाज नजर आए रुचि बहन, उसको म्यूट कर दें, क्योंकि कईयों को नहीं पता चलता, बाई चांस ना वो ऑन कर जाते हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी टाइम हमारे पास पूरा पूरा होता है, समय में खत्म करना है। तो हमें एक चीज समझ आ गई कि देखो पिछला शरीर तो खत्म हो गया, तो इसका मतलब है ये रिकॉर्डिंग जो थी, ये जो याद थी, ये संस्कार थे, किसी और चीज में है ना। शरीर तो खत्म हो गया, ऐसी कोई इस शरीर में चीज है ना जो खत्म नहीं होती है। यहां पर फिर जवाब मिला कि ये ही वो चीज मैं हूं जो अजर, अमर, अविनाशी है। भगवान ने, जो इस सृष्टि का रचयिता है, उसने इतना इतना सूक्ष्म मुझे बनाया हुआ है जो इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। और उसका लॉजिक भी है, कारण भी है कि भाई अगर वो नजर आता, अगर वो देखा जाता, तो आज की डेट में डॉक्टर्स ने क्या करना था? चल भाई लिटा इसको, जरा इसकी एमआरआई करें, देखें इसकी आत्मा कहाँ बैठी है, पेचकस लगाएं, इसको एडजस्ट करें। करते हैं ना ऐसे। आज की डेट में हर एक चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो वो अगर भगवान ने आत्मा भी इतनी बड़ी बनाई होती तो आज उसके भी एक्सपेरिमेंट हो रहे होते कि भी इसको कैसे एडजस्ट करें। इसीलिए परमात्मा ने आत्मा को इतना सूक्ष्म, इतना सटल बनाया जो इन आंखों से नजर नहीं आती है। और इस सूक्ष्म आत्मा के अंदर ही हमारे सारे पिछले जन्मों के संस्कार भरे होते हैं, जिस संस्कारों के कारण हम ये अगला जन्म लेते हैं। अब कोई अगर कहे भगवान डिसाइड करता है, अब सोचो 800 करोड़ आत्माएं, ये तो इंसान की आत्माएं, पता नहीं जानवर की भी कितनी आत्माएं होंगी, कितने भिन्न भिन्न वैरायटी है, स्पीसीज हैं जानवरों की। भगवान तो बेचारा अपना सर खुजला खुजला के पागल हो जाए, अकाउंट्स रखते रखते, अरे इसको यहाँ पैदा करना है, इसको यहाँ पैदा करना है, उसको वहां करना है। वो तो पागल हो जाएगा, अकेला बैठा, अकेला कैसे करेगा? कौन हिसाब रख पाएगा? ये सारा हिसाब किताब हम स्वयं ही निश्चित करते हैं। आज जिस घर में जन्म लिया है, दुखी हैं, सुखी हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, इंडिया में हैं, कनाडा में हैं, ये हम स्वयं ही निश्चित करते हैं। जो भी हिसाब किताब हमने अपने पिछले जन्मों में जिसके साथ साथ किया होता है, आज उनके पास ही जन्म लेकर अपने पूरे हिसाब किताब चुकतो करते हैं। इसलिए इस दुनिया में कोई भी गलत नहीं है। भले में कोई लग रहा हो मैंने तो उसको इतना सुख दिया, मैं इसको इतना खुश करता हूँ, खुश करती हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें जो पिछले जन्म का पर्दा मेरे ऊपर पड़ा है, हम नहीं जानते कि हमने क्या क्या किया था। क्योंकि एक और नियम बड़ा अच्छा इस सृष्टि के द्वारा बना हुआ है कि हम अपने पिछले जन्म को भूल जाते हैं। सोचो जरा कि अगर मुझे किसी को पिछला जन्म याद होता तो क्या होता? अगर मुझे पिछला जन्म याद रहे तो क्या होता? सोचा है कभी? मैं सोचता तो बड़ा हंसता था। इस जन्म के अंदर मैं सड़क पे चल रहा होता तो पकड़ लेता, अरे इससे मैंने पैसे लेने थे 50,000 रुपये, पकड़ो इसको, दे भाई मेरे 50,000 रुपये। अरे ये देखो ये मेरी वाइफ किसके साथ जा रही है। अरे बताओ, अब क्या हो गया? अगले जन्म के अंदर अगर ये चीजें याद आ जाएं तो फिर तो हो गया हिसाब किताब। इसलिए पिछले जन्म की याद पर ये पर्दा पड़ जाता है और हमको फिर अपने हिसाब किताब इस नए शरीर द्वारा करने पड़ते।
क्या होता है, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल। आज जैसे कि मेरे सामने अनामिका बहन बैठी है, ठीक है। मैंने अनामिका बहन को 10 लाख रुपए दिए, ठीक है। मैंने यहाँ सफेद ड्रेस पहनी है, अनामिका बहन ने कलर ड्रेस पहनी है, और मैं 5 साल के बाद वापस जाता हूँ अनामिका बहन के पास। मैंने रेड कलर की ड्रेस पहनी है और मैं अनामिका बहन को कहता हूँ मेरे 10 लाख रुपए वापस करो। और अनामिका बहन कहती है अरे आप तो वो हो ही नहीं, आप तो वाइट शर्ट थी आपकी। तो क्या मेरे को वो 10 लाख रुपए लेने चाहिए, मुझे मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? अनामिका बहन, मिलने चाहिए मेरे पैसे वापस कि नहीं? मिलने चाहिए। मिलने चाहिए ना। तो फिर हम जी क्यों जी। परेशान होते हैं? जब आज सपोज मैं शरीर छोड़ दूं तो मेरा ये चोला बदल जाएगा, मैं दूसरे चोले में आपसे पैसे लेने आऊंगा, तो क्या मेरा हक बनता है कि नहीं लेने का बनता हक? बनता है। बनता है। यही हिसाब किताब है, यही हमारे हिसाब किताब है कि जब हम हमारे सामने कोई पैसे लेने आता है या वापस कोई अकाउंट्स क्लियर करता है, हम दुखी हो जाते हैं। ये क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहा है, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? हम भूल जाते हैं कि पिछली ड्रेस के अंदर ये वही आत्मा है जिसको मैंने ऐसे दुख दिया था। इसीलिए हर एक इंसान निर्दोष है। जिस दिन ये समझ आ जाएगा, ये एक्सेप्टेंस हो जाएगी, आप सब बड़े हल्के हो जाओगे। ये सब मेरा लेन देन चल रहा है। अरे इतना क्यों मुझे दुखी कर रहा है, मैंने कितना किया, इतना दुखी क्यों कर रहा है, अरे बस। और वो भी कहता है कि पिछले जन्म में वो भी ऐसे ही कह रहा था और हम मजे ले रहे थे। वो दुखी करते जाता था, वो दुखी होते जाता था और हम एंजॉय करते थे। आज पूरा एग्जैक्टली हिसाब किताब पूरा होता है, क्योंकि ये एक विज्ञान का नियम है, साइंस का। जिसने बचपन में पढ़ा होगा न्यूटन का लॉ। क्या है न्यूटन का लॉ? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। उतना ही मिलेगा जितना मैं करूंगा। इसका हम एग्जाम्पल कई बार देते हैं कि जैसे दीवार के ऊपर हम बहुत जोर से एक सफेद बॉल को मार रहे हैं, वो वापस कितनी जोर से आएगी? कितनी जोर से वापस आएगी? जितनी जोर से हमने मारी होगी, ठीक है। अब मैं काली बॉल को दीवार पे मारता हूँ, वो कितनी जोर से वापस आएगी? वो भी उतनी ही जोर से आएगी। लेकिन जब मैं काली बॉल को दीवार पे मारता हूँ, क्या सफेद बॉल वापस आएगी? काली बॉल मतलब हमारे बुरे कर्म। जो मैं मारूंगा, जो मैं दूंगा, हूबहू उतनी ही फोर्स से और वो ही बॉल मुझे वापस मिलेगी। ये नियम है सृष्टि का। जिसने समझ लिया वो हल्का हो गया। आज परेशानी ही जिंदगी में है, एक्सेप्टेंस नहीं है। हम स्वीकार नहीं करना चाहते मेरे साथ क्यों। जिस दिन ये स्वीकार हो गया, अच्छा हर भैया, एक। भैया एक जी क्वेश्चन पूछूं? तो जी। ये बात तो हम ज्ञान का आत्माएं सब समझते हैं, ये जो ज्ञान में नहीं है वो तो नहीं समझते है ना, तो उनको कैसे ये समझना पड़ेगा? तो तभी तो जब आप योग लगाओगे, योग लगाने से जैसे ही आप आत्मा शक्तिशाली बनते जाते हो, तो आपकी शक्तिशाली आत्मा द्वारा पूरे घर का, पूरी जगह का माहौल, ऑरा, वाइब्रेशंस बदल जाता है। और दूसरी आत्मा धीरे धीरे उस ऑरा के अंदर आके स्वीकार कर लेती है।
और इतनी जल्दी नहीं मानेगी। क्यों माने भाई? अभी तो कितना दुख दिया था, अभी तो उसने पूरा हिसाब किताब करना है। शिशुपाल को क्या बोला था? कृष्ण ने कहा था 100 गालियां तेरे को अलाउड हैं। उसके बाद नहीं, 99 गालियां थी, 100 गालियां थी। तो उसने 99 गालियां दे दी, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही 100वीं गाली दी तो कहते हैं ना, उसने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। ऐसे ही हमारे हिसाब किताब हैं, पूरे उतने ही होंगे, उतनी देर ही चलेंगे जितनी देर हम अपने अकाउंट्स क्लियर नहीं करते। इसलिए कल भी समझाया कि हम बाहर की परिस्थिति नहीं बदल सकते। बाहर की परिस्थिति मेरे हाथ में नहीं है। बाहर बड़ी जोर सी बारिश हो रही है और मैं कहूं बारिश थम जा, रुक जा, तूफान रुक जा, पॉसिबल है? क्या कर सकते हैं? छाता ले लो। ऐसे ही हमारे बाहर की परिस्थितियां ठीक नहीं होंगी, क्योंकि हिसाब किताब ऐसे ही बनाए हुए हैं। लेकिन स्वयं ऐसी प्रोटेक्शन में आ जाओगे कि हमें बाहर की परिस्थिति का असर नहीं होगा। यही तो कोर्स करने आए हो, कि मैं अपनी स्वयं की स्थिति कैसे मजबूत बनाऊं कि बाहर की परिस्थिति का असर मेरे पे ना हो। तो हम धीरे धीरे अपने जो भी हिसाब किताब हैं, चाहे दुनिया वालों के साथ, चाहे जिसके साथ घर में रहते हो, चाहे ऑफिस में, चाहे भाई बहनों से, किसी से भी इतनी शक्ति आ जाए कि मैं अपने सारे हिसाब चुकता कर लूं, क्योंकि नियम है कि ये नियम टूट नहीं सकता। ये अकाउंट्स पूरे करने ही पड़ेंगे, करने ही पड़ेंगे। ये भगवान का नियम बना हुआ है, इसलिए भगवान भी बीच में नहीं आता। ये समझ लेना। हे भगवान, हम आरती करते थे रोज, पूजा पाठ करते थे, मेरे को बच्चा दे दे, मेरे को गाड़ी दे दे, मेरे को पैसे दे दे, हे भगवान उसकी टांग तोड़ दे। हम कितनी चीजें करते रहते थे, मांगते रहते थे। भगवान ये कार्य करेगा? भगवान कहता है मैंने नियम बनाया हुआ है, ये नियम अनुसार सृष्टि चल रही है। देखा है सृष्टि को कभी ध्यान से? इस सृष्टि के अंदर ये जो अपना अर्थ का गोला है, जो विश्व का गोला है, ये किसके ऊपर टिका हुआ है? यहाँ पे मेरे को बताया गया था कि कई कॉलेज के बच्चे भी हैं, यंग भाई बहन भी हैं, कम से कम सामने आके कुछ जवाब तो दें, पता तो चले। ये धरती का गोला जो अर्थ है, ये किसके ऊपर टिका हुआ है? कोई बताए तो सही। देखा है धरती के गोले को? किसी ने देखा भी नहीं, ऐसा तो नहीं है? क्यों राम रमीला बहन? भैया ये बात तो से एक ग्रह है ना, पृथ्वी तो एक ग्रह है ना। हम्म, अच्छा। आप तो इतना बड़ा ग्रह है, आप एक संतरे को हवा में रख दो, वो क्यों नहीं लटकता? ये जो कुछ भी है सब विश्वास पे टिका हुआ है। ओहो, विश्वास तो हम मानते ही नहीं भगवान को। चलो छोड़ो, हम भगवान की बात ही नहीं करते ना, विश्वास की बात करते हैं। हम ये सीधी सी एक सोचने की बात करते हैं, जाके दिमाग को थोड़ा गहराई में लेके जाएं। और इतना करोड़ों करोड़ों किलोमीटर का वाया वाला धरती का गोला हवा में लटका, ये विश्वास कर रहे हो कि सच्चाई है? अब तो सैटेलाइट ऊपर जाके देख कर आ गई, फोटोज खींच कर आ गई। ये विश्वास थोड़ा है, ये तो सच्चाई है। कभी सुबह उठकर देखा है, अरे कल चंद्रमा नजर आ रहा था, गिर गया, वो कहाँ चला गया? अरे परसों वो मंगल ग्रह गिर गया, कहाँ चला गया? कभी देखा है ऐसे होते हुए? हर एक सृष्टि की एक एक चीज नियम के ऊपर चल रही है। जैसे पिंकी बहन कह रही ना, गुरुत्वाकर्षण के ऊपर। हर एक चीज एक दूसरे के साथ एनर्जी से कनेक्टेड है, आप इसमें से निकल नहीं सकते। इतनी बड़ी जब धरती को कंट्रोल किसी नियम से कर रहे हैं, तो क्या मैं इसमें कंट्रोल्ड नहीं हूं?
क्या मेरे कर्मों का कुछ हिसाब किताब नहीं होगा? मैं जो चाहूं पूरे जंगल को जला दूं, सत्यानाश कर दूं, मेरा कुछ नहीं होगा। आज क्या हो रहा है? आज प्रकृति ने क्या बता दिया आपको? क्या इशारा करके कहा कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरी जरूरत है। हम मानते थे प्रकृति को कुछ, हम तो कहते थे कुछ है ही नहीं है, तो काट दो सारे जंगल, फैलाओ जितना धुआं फैलाना है। आज क्या हो गया? आज पूरा विश्व जाग गया है। मानते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो गई, मानते हैं कि हमसे गलतियां हो रही हैं। आप पानी बना नहीं सकते। पानी पूरे विश्व में 0.0002% पीने के लायक है। पानी की किल्लत हो जाती है, कई बार पानी पीने को नहीं मिलता। और जहाँ पे तो ये डेजर्ट्स हैं, जहाँ रेगिस्तान जगह है, वो तो कितने मीलों मील दूर जाते हैं पानी लेने के लिए। पानी बना सकते हो आप? और प्रकृति क्या करती है? प्रकृति उसी समुद्र में से गर्मी की भाप से बादल बनाकर वर्षा करती है, जो पानी पीने के लायक बनता है, जिससे बर्फ गिरती। हमने प्रकृति को कितना अब्यूज किया, कितना हमने उसको तिरस्कारा। आज क्या हुआ? आज प्रकृति हमें जवाब दे रही है। कहने का मतलब, हर एक छोटी सी छोटी चीज बंधायमान है, बंधी हुई है किसी नियम के अनुसार। ऐसे ही मेरा भी एक एक कर्म, एक एक कर्म जवाबदारी का है, एक एक। यहाँ तक कि मेरी सोच भी, हम किसी को जब यहाँ से मनोमन से गाली देते हैं ना, वो भी वहां पहुंचती है। जिसके बारे में कल बताया ना, कि जब हम किसी को बहुत याद करते हैं, बहुत याद करते हैं, तो उसका फोन आ जाता है, या वो कहता है अरे मैं तेरे को परसों याद ही कर रहा था, तू मुझे मिलने आ गया। कहने का मतलब, याद से मेरे जो यहाँ वाइब्रेशंस निकलती है, जो प्रकंपन निकलती है, वो वहां पहुंचती है, दूसरा कैच करता है। कई बार आप देखते होगे, किसी भीड़ के अंदर बैठे हो या कई बार नए लोगों को मिलते हो, कईयों की तो शक्ल ही नहीं पसंद आती। दिल करता है जितनी जल्दी यहाँ से हटे और जाए। ना उसको जानते हो, ना उसको मानते हो, ना पता है, लेकिन दिल ही नहीं करता उसको देखने का। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको जानते भी नहीं हो, जिनको आप कहीं पहचाना भी नहीं, और दिल करता है इसके साथ बैठकर दो बातें करूं। हर एक इंसान का अपना अपना एक ऑरा है, प्रकंपन है, जिसके कारण हम उसको लाइक या डिसलाइक करते हैं। एनर्जी है सबके अंदर। ऐसे ही ये जो नियम था, एवरी एक्शन, ये हमने जो किया है, आज उसके कारण ही जो भी मेरे को मिल रहा है, सुख दुख, खुशी, आनंद, वैभव, ये भगवान नहीं दे रहा। भगवान ने तो नियम बना दिया बच्चे, कि जैसा करोगे वैसा पाओगे। हम अपना भाग्य स्वयं लिखते हैं। लेकिन भगवान की फिर जरूरत ही क्या है? फिर अगला प्रश्न तो ये आता है ना, फिर भगवान की जरूरत ही क्या है, जब सब कुछ तो मैंने ही करना है? प्रश्न आने चाहिए ना मन के अंदर। हम आगे जाते ये भी समझते हुए जाएंगे कि क्या है वो चीज, वो क्या देता है हमारे को, क्यों याद करते हैं, उससे क्या मिलता है। चल सब कुछ नियम के साथ रहा है, जो मैंने किया मैं वैसे ही वहां पैदा हो रहा हूँ, उसके साथ ही जा रहा हूँ, वही मेरे साथ आ रहा है। और मेरे को जो जो मैंने दिया था, मुझे वापस देने के लिए मेरे सामने आता है, चाहे उसकी शक्ल पसंद हो चाहे ना पसंद हो, वो आएगा ही आएगा। तो दूसरी चीज ये क्लियर हो गई कि मैं इस शरीर के अंदर आत्मा हूँ, और जहां पे भी पैदा हुई हूँ, जिधर भी हुई हूँ, इस शरीर द्वारा अपने हिसाब किताब पूरे करने हैं, कर रही हूँ। कोई भी कुछ भी जो मेरे साथ हो रहा है गलत नहीं हो रहा, क्योंकि नियम अनुसार ये सृष्टि चल रही है। इस नियम से कोई भी, कोई भी, इसको समझ लेना, इस नियम के पार कोई भी नहीं निकल सकता, भगवान भी बंधा हुआ।
इसलिए भगवान भी स्वयं कहता है, जब मैंने कहा था ना यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मैंने कहा था उस नियम अनुसार जब इस भारत की बहुत गलानी हो गई तब मुझे स्वयं आना पड़ता है, तुम्हारा और साधुओं संतों का भी उद्धार करने। वो भी नियम से बंधा हुआ है, उसको भी आना पड़ा। उसको पता है कि इनको कौन बचाएगा, इनकी कौन मदद करेगा, बहुत दुखी हो गए ये भी समझते हुए चलेंगे। तो ये पहली चीज क्लियर हो गई कि मैं आत्मा हूं और मुझ आत्मा के अंदर ही संस्कार भरे हुए हैं। आत्मा इतनी सूक्ष्म होती है, इतनी छोटी होती है, भगवान ने या सृष्टि ने या प्रकृति ने जानबूझकर इतनी छोटा बनाया ताकि वो नजर ना आ सके और उसको कोई भी एडजस्ट ना कर सके। और इस आत्मा के अंदर फिर जब हम, परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया और बताया ये आत्मा किस चीज की बनी हुई है, मटेरियल क्या है, इस आत्मा में क्या चीजें हैं ऐसी जिसके कारण इतना सारा कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, क्या है वो चीज। भले हमने शास्त्रों में कितना सुना, आत्मा है, आत्मा है, आत्मा राम होता है, आत्मा राम के अंदर आत्मा, कितनी बातें सुनते थे, लेकिन यहाँ पे आकर जब भगवान ये स्वयं स्पष्ट करता है, अभी आगे जाकर समझ आएगा कि ये जो भी हम बता रहे हैं ना, ये भगवान की डायरेक्ट बताई हुई बातें, लेकिन वो आगे जाके बताएंगे धीरे धीरे धीरे। पूछ सकता है ना, आपको कैसे पता भगवान है, आपको क्या पता? क्योंकि जब मैं ज्ञान में आया था तो मैंने आपको बताया ना, मैं तो साइंस बैकग्राउंड से था, मैं तो बात कोई मानता ही नहीं था। अरे क्या बात करें, आत्मा है, आत्मा कौन आत्मा है, शरीर ही सब कुछ करता है, बुद्धि है, ब्रेन ही डिसाइड करती है। लेकिन धीरे 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 जब समझ आती गई और फिर अपने साथ ऐसे अनुभव हुए, हमारे साथ ही ऐसे पर्सनल अनुभव हुए जहाँ क्लियर हो गया कि मैं शरीर से बाहर निकल सकता हूँ, शरीर में वापस आ सकता हूँ, अनुभव किया। ये सारी चीजों के कारण ही फिर दूसरों को भी समझाना आसान हुआ कि आप शरीर नहीं, एक आत्मा हो। आत्मा के अंदर सूक्ष्म शक्तियां होती हैं, सोचने की, विचार करने की, डिसाइड करने की, और फिर धीरे धीरे आदत बन जाती कोई चीज बार बार करते हो। तो भगवान ने आत्मा इतनी छोटी जानबूझकर बनाई थी ताकि नजर ना आए। तो क्या हुआ कि जब ये बातें हो रही थी, मुझे लग रहा था ये बातें मेरे को तो नहीं डाइजेस्ट हो रही, उसी दिनों में मेरे हाथ में एक किताब आ गई, जो किताब एक डॉक्टर की लिखी हुई थी। अमेरिका का एक डॉक्टर है, जिसको शौक है पढ़ने का, वो हिंदी में भी मिल जाएगी। उस किताब का नाम था मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स। मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, डॉक्टर ब्रायन वीस करके, वो अमेरिका का एक डॉक्टर, साइकेट्रिक साइकेट्रिक जो डिपार्टमेंट है उसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, फ्लोरिडा के अंदर, मियामी के अंदर। उसने ये किताब लिखी थी और उस किताब में क्या लिखा कि वो डॉक्टर है और उसके पास पेशेंट आता था, और वो पेशेंट एक लेडी थी और उसको नींद नहीं आती थी रात को, और वो रोज ऐसे लगता था जैसे उसका कोई गला घोंट रहा है, उसको डर लगता था, नींद नहीं आती थी। तो वो रोज अपने घर के 4-5 कमरों को, ड्राइंग रूम को, बेडरूम के अंदर एक स्टोर था, उसके अंदर कोने में जाके सारे लॉक करके सोती थी कि कोई आ ना जाए, मेरे को मारता है कोई, रोज मार। तो वो डॉक्टर के पास गई कि मुझे ऐसे ऐसे स्वप्न आते हैं, मेरे को समझ नहीं आ रही, मैंने कितनी कोशिश कर ली फिर भी यही लगता है, और मेरे को इतना डर लगता है, मैं तो घबरा जाती। तो वहां पर एक नया थियोरी बहुत प्रचलित है, बहुत चल रही है, फेमस हो गई है, जिसके अंदर वो पेशेंट को हिप्नोटाइज कर देते हैं, लिटा देते हैं, सुला देते हैं, और सुलाने के बाद उसको पुराने बचपन की यादों में ले जाते हैं, और वो हिप्नोटाइज हो जाता है, जैसे बेहोश हो जाता है, और वो फिर अपनी बचपन की सारी बातें बताता है जो वैसे कॉन्शियसली नहीं बता पाते।
जो होश में नहीं बताते, फिर वो उस बेहोशी की हालत में सारी बातें बताते हैं, फिर डॉक्टर पता लगा लेता है कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम। तो उसको हिप्नोटाइज किया तो उसने कहा कि मैं पिछले जन्म में चली गई हूँ, मेरे को तो ये नजर आ रहा है। डॉक्टर कहता है क्या पागल हो गई, पिछला जन्म तो कोई होता ही नहीं है। एक तो वो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन मानते नहीं है, दूसरा वो कह रहा है पिछले जन्म की बात है तो हो ही नहीं सकती। उसने कहा अच्छा चलो एक काम करना, कल आना। आज इसको पता नहीं क्या हो गया है, क्या बोली जा रही। कल फिर बुलाता है, अगले दिन फिर से हिप्नोटाइज करता है, फिर से उससे पूछता अच्छा बताओ बचपन में चलते हैं, क्या देख रहे हो। कहता जी मैं पिछले से भी पिछले जन्म में चली गई हूँ। वो थोड़ा सा घबरा गया, यार ये क्या बोली जा रही है। और जो बताए एक एक बात, बिल्कुल ऐसी सी बात बताए, जगह का नाम बताए, एक एक चीज क्लियर करके बताए, देख बता रही है कि मेरे को नजर आ रहा है। फिर उसको तीसरे दिन बुलाया, वो तीसरे जन्म में चली गई। फिर उसने डॉक्टर ने अपनी वाइफ को बुलाया, वो भी डॉक्टर थी। उसने कहा भी देखो ये क्या क्या बोली जा रही है, पिछले से पिछले जन्म के बारे में कह रही है, क्या चीज। फिर उसने ये किताब लिखी थी, उसने यहाँ पे बताया कि हम कैसे कितने जन्म लेते हैं। उसने किताब लिखी क्योंकि उससे लिखवाई गई। उसने कहा कि मैं आपको लिखवा रही हूँ कि मेरे को ऊपर से ये डायरेक्शन है कि आपके द्वारा ऐसा होना है। उसने 4 साल वो किताब नहीं लिखी, इस डर के मारे कि मैं डॉक्टर्स को क्या बताऊंगा। लेकिन अंदर अंदर उसको एक गिल्ट था, कॉन्शियस खाती रही कि मेरे को किसी ने बोला है, मेरे द्वारा कुछ करना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे मुझे डॉक्टरी से निकाल दिया जाए, मैं सच्चाई बताऊंगा। वो किताब इतनी मशहूर हो गई कि एक बहुत बड़ा वहाँ शो है, ओपरा विनफ्रे का शो होता है, उस पर बुलाया गया, उसको बताया गया। और आज वो मास हिप्नोटिज्म करता है, रिग्रेशन करता है, मतलब कि वो 100 लोगों को इकट्ठा लिटाता है और 100 के 100 को पिछले जन्म में ले जाता है। उसके द्वारा ये वहाँ का जो संस्था है वो कर रही है। तो जब ये मैंने किताब पढ़ी, मेरे हाथ लगी, तो मैं हैरान हो गया कि देखो डॉक्टर लिख रहा है, और डॉक्टर तो लिख ही नहीं सकता, वो भी अमेरिका का डॉक्टर, अगर कोई गलत लिखे तो उसको फट से जेल में डाल दें, केस हो जाए। और वो डॉक्टर अगर लिख रहा है उसको तो बाहर ही निकाल दे कि तू डॉक्टर होके क्या लिख रहा है। लेकिन उसने जब लिखा, एक नहीं, दो नहीं, 5-6 बुक्स उसने और लिख कर बताई, क्लियर करके बताया कि हम शरीर नहीं है, इस शरीर के अंदर एक ऐसी शक्ति है जो उसको चलाती है। और फिर जब हमने बहुत ध्यान से किसी डॉक्टर से बात करी, विश्लेषण किया, आप गूगल पे भी नेट में चेक कर लेना, बीच में आपको थोड़ी देर के बाद शायद वो वीडियो भी भेजेंगे जिसमें दिखाएंगे कि आत्मा इन बिल्कुल आंखों के भ्रिकटी के बीचों बीच 3 इंच अंदर, और ऊपर से अगर सेंटर से सुराख करे 2.5 इंच नीचे, एक पीनियल ग्लैंड होता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड के साथ, वहां पर ये आत्मा आकर बैठ जाती है। आत्मा जब शरीर के अंदर जो पिंड पैदा हो रहा होता है, 3.5 महीने के बाद ये आत्मा उस शरीर में आती है। इसलिए 3.5-4 महीने के बाद पेट में हलचल होती है, बच्चा का वो फीलिंग आती है, क्योंकि वो आत्मा तब प्रवेश करती है। वो आत्मा इस शरीर के अंदर यहाँ से बैठकर पूरे सिस्टम को, जिसे एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, वो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती है। इसलिए जब आत्मा निकल जाती है तो भले शरीर को काटो, कुछ भी करो, कैसे भी करो, कोई असर नहीं होता। और ये आत्मा ही अंदर बैठे हुए सारे डायरेक्शन देती है। पैर में चोट लगी, फट से दर्द हुई, यहाँ से सिग्नल गया, सिग्नल जाता है आत्मा को, वो दर्द हो रही है, आत्मा फटाफट डायरेक्शन देती है, अरे पट्टी लगाओ, डॉक्टर के पास जाओ। लेकिन वो इतनी फास्ट चलता है ये कम्युनिकेशन कि पता नहीं चलता। तो एक चीज क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई, ये नहीं कि मानना है, साइंटिफिकली भी क्लियर हो गई, प्रैक्टिकली क्लियर हो गई कि हाँ, मैं इस शरीर के अंदर इन आंखों के द्वारा देखने वाली, इन कानों के द्वारा सुनने वाली,
इन हाथों द्वारा स्पर्श करने वाली मैं एक आत्मा हूं। ये सारे जो आंखें, कान, नाक हैं, ये सारे इस मशीन के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन मैं हूं जो इसके अंदर बैठकर, जैसे कंप्यूटर के अंदर एक प्रोसेसर होता है ना, वो प्रोसेसर पूरे चीजों को, डेटा को लेता है अंदर और फिर उसको, डेटा को लेकर वो काम करता है। ऐसे ही भगवान ने, परमात्मा ने एक ऐसी चीज बनाई है जो इस शरीर को चलाती है, जो इन 5 तत्वों से भिन्न है। ये शरीर 5 तत्वों का बना है, लेकिन ये एक छठा तत्व है जो अजर अमर अविनाशी है, जिसको आग जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकती, काट नहीं सकते। यही अमर है। आपके हिसाब किताब इस जन्म के पूरे होते हैं, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, हर एक जन्म अपने जन्मों के पुराने हिसाब किताब खत्म करते हुए परफेक्ट बनना चाहती है। लास्ट में वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए इतने सारे जन्म लेने पड़ते हैं, भोगने पड़ते हैं। तो एक चीज क्लियर हो गई कि मैं आत्मा हूं। इस आत्मा में हमारे 3 शक्तियां होती, जो इस आत्मा, जो मैं आत्मा हूं, कार्य करती है इन 3 शक्तियों के द्वारा, जिसको कहते हैं मन, बुद्धि, संस्कार। ये 3 शक्तियां हैं, इनबिल्ट हैं इसके अंदर ही। मन का काम है संकल्प करना। ये जो हमारे अंदर संकल्प उठते हैं ना, कहा जाता है इतने संकल्प उठते हैं, इतने संकल्प उठते हैं कि पूरे दिन के अंदर अगर उसमें हिसाब लगाया जाए कितने हजारों संकल्प करते हो। और जिसको टेंशन है, डिप्रेशन है, उसके तो संकल्प की मात्रा इतनी हो जाती है कि सोच 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 के ही मन थक जाता है। आपने कई बार देखा होगा, आपने कोई भी काम फिजिकल नहीं किया, शारीरिक काम नहीं किया, लेकिन घर के अंदर लड़ाई हो गई या कोई टेंशन डिप्रेशन हो गई, आपके सर में दर्द शुरू हो जाती है। आप कहते हैं मैं बहुत थक गया हूं। होता है ऐसे? होता है? नहीं होता ना, किसी के साथ होता है। कोई बोलेगा तो लगेगा होता है। एक ने तो, अखिल बहन ने तो, जो जली जल रहा है अखिल के नाम से, वो उन्होंने हाँ मान लिया। अब रमीला बहन और अनामिका बहन भी मान गई। होता है। कंप्यूटर को देखा है? हाँ, क्योंकि किसी और ने भी बोला। तो जो कंप्यूटर होता है, कभी आपने चेक किया है कि वो कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल में भी बहुत सारे ऐप्स खोल दो, बहुत सारे ऐप्स, क्या हो जाता है? फोन हैंग हो जाता है, फोन गर्म हो जाता है। ऐसे ही क्या होता है, आत्मा रूपी मन के अंदर जब इतने सारे संकल्प, इतने सारे, ये भी वो भी ये भी, इतना हेडेक हो जाता है, सर दर्द होता है, पता नहीं यार आज सारा दिन कुछ भी नहीं किया फिर भी थक गया। तब समझ आता है कि ये कोई शक्ति है, एनर्जी है, जो एनर्जी टायर्ड हो गई। भले आपने खा लिया, पी लिया, इतना विटामिन खा लियो, बी कॉम्प्लेक्स खा रहे हो, फिर भी थके हुए हो, शरीर में जान ही नहीं है। मन का काम है संकल्पों को स्टार्ट करना, संकल्प लेकर आना। फिर आती है बुद्धि। बुद्धि का काम है कि जो वो संकल्प आ रहे हैं उसको विवेक से समझना और फिर उसको कार्य में लगाना। जैसे कि आपने रात को सोने से पहले, बहनें क्या करती हैं, अरे सुबह उठ के दूध गर्म करना है, ये सब्जी बनानी है, बच्चे ने जाना है, उसका पैक करना है खाना, उसके बाद ये करना है, उसके बाद बाहर से ये लेकर आना है। क्या करते हो, मन में इतने सारे संकल्प। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि कहेगी पहले इतने बजे ना, इतने बजे पहले ये काम कर लेंगे, इतने बजे ये, फिर 8 बजे आज क्लास भी है, हम क्लास के लिए टाइम निकालेंगे, फिर 9 बजे ये काम करेंगे। तो बुद्धि ने क्या किया कि जितने सारे संकल्प थे उनको समय के साथ जरूरत अनुसार उन संकल्पों से इस कार्य के अंदर लगाया। यह है बुद्धि का काम। जैसे अब आप सुन रहे हो ना, जिन जिन की बुद्धि फ्रेश है, जो पूरे एकाग्रता से सुन रहे हैं, उनको बातें अंदर जा रही हैं। कई बार क्या होता है, कोई हमें कहता रहता है, बोलता रहता है, वो कहता है तेरे को सुनाई नहीं दे रहा। होता है ना कई बार। और या कई कई बार हम खुद ही नहीं सुनना चाहते, अंदर ही नहीं जाती।
तो जब हमारे अंदर बुद्धि शांत होती है, ये सारा राजयोग क्यों सीखने आए हो? क्योंकि आज की डेट में सबकी बुद्धि और मन जो है अशांत है। इतने संकल्प चल रहे हैं, इतने संकल्प पास्ट के। डॉक्टर्स ने प्रूव किया है कि 95% हम पास्ट की बातों के ऊपर सोच रहे होते हैं। 95% टाइम, 5% सिर्फ प्रेजेंट में होते हैं। तभी इस प्रेजेंट का मजा नहीं आता। इसलिए मजे लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है, बाहर से सुख लेना पड़ता है। क्योंकि जो आज है, जो अभी है, मिला ही नहीं, कभी एंजॉय ही नहीं किया। कितने सारे आप में से हैं जो सुबह उठकर भगवान को शुक्रिया करते हैं? एक दो हैं? सोचो, कई ऐसे हैं सुबह उठ ही नहीं पाते, हार्ट चलना बंद हो गया, कुछ भी हो गया, अगले दिन पता नहीं अगले दिन बचे ही नहीं बचे। क्या कभी खुश होकर अपने आप को ही खुश किया है? अपने दिल को ऐसे किया है, अरे वाह दिल मेरे, वाह शुक्रिया तेरा, शुक्रिया। दोनों हाथों को शुक्रिया किया कभी? अरे वाह मेरे दोनों हाथ ठीक हैं, वाह मेरे दोनों टांगे, अरे वाह तेरा कितना शुक्रिया। लोग तो देखो चल ही नहीं पा रहे। करना है, रोज करना है। वो एनर्जी जाती है, शरीर को ताकत मिलती है। हम किसी को जब कहते हैं ना तो बहुत अच्छा है, वो खुश हो जाता है ना। अरे तूने तो कितना कुछ किया है मेरे लिए, तू तो बहुत महान है यार, तू तो कमाल का है यार। उसको खुशी मिलती है। क्या मैंने अपने आप को कभी खुश किया है? किया है कभी खुश? तो ले काम करते हैं, हाथ उठाओ सारे ऐसे सीधा ऊपर उठाओ, राइट हैंड सीधा ऊपर उठाओ सारे, वेरी गुड। अब अपने पीछे लेकर जाओ ऐसे, पीठ के ऊपर पहुंच रहा है, पीछे पहुंच रहा है। अब अपने आप को थपथपाओ, अरे शाबाश, शाबाश ये शरीर, शाबाश तू बहुत अच्छा है, तूने इतने साल मेरा साथ दिया, शुक्रिया भाई शुक्रिया। कितनी खुशी होती, कभी सोचा ही नहीं था। हम एक दिन ये क्लास कराने जा रहे थे किसी को, तो जब हम किसी को अपने दिल को शुक्रिया करवा रहे थे, वो रोने लग गया जोर जोर से। हमने कहा क्या हो गया है इसको? कहता है मेरे दिल के अंदर एक सुराख है, होल है, लेकिन इस दिल ने मेरा कितना साथ दिया। ये सुराख होते हुए भी आज मैं अकेला हूं, पूरे घर की परवरिश कर रहा हूं, लेकिन इस दिल ने कितना साथ दिया, कभी शुक्रिया ही नहीं किया। हम आज की डेट के अंदर इतने परेशान हैं, इतने दुखी हैं बाहर की बातों से। 95% हम ये एंजॉय ही नहीं कर पा रहे, जो मेरे पास आज है उसको एंजॉय नहीं कर रहे। पुराना सोच रहे हैं, आगे का पता ही नहीं, मेरे हाथ में ही नहीं है, उसकी टेंशन में लगी। ये सारा ज्ञान यही तो है, समझ जो भगवान देता है। क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, कौन हो तुम, क्यों सोच रहे हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मन विचार करता है, बुद्धि फिर उस विचार के ऊपर डिसाइड करती है, विवेक इस्तेमाल करते हो। और फिर जब हम कुछ करते हैं कर्म बार बार बार, वो तीसरी जो शक्ति है वो संस्कार बन जाते हैं हमारे अंदर, आदत बन जाती है। कईयों को बड़ा ही मजा आता है गुस्सा करने में, वो बगैर बात के उसको गुस्सा करने की आदत बन, मजा आना शुरू, उसको ताकत मिलती है। एक इंसान था, उसको शराब पीने की बड़ी आदत थी। देखो मन बुद्धि संस्कार कैसे काम करता है। शराब पीता था बहुत, तो डॉक्टर के पास गया, जब बीमार हुआ डॉक्टर ने कहा सॉरी भाई लिवर तेरा गया, ये देख फोटो। उसने उसका एक्सरे दिखाया, अंदर दिखाया, टेस्ट दिखाए, तेरा लिवर गया। तूने आज से कुछ भी हो जाए शराब नहीं पीनी। चला गया घर पे, टेंशन हो गई, घर में बैठा है। अब जो आदत थी, बैठा हुआ है, तो शाम को 4-5 दोस्त आ गए। अब उनका तो टाइम होता है, सारे आ गए, टेबल पे रख दिया सबने बैठ कर। वो कहता है भाई मैं तो नहीं पी सकता। उसको फट से मन ने क्या याद दिलाया, हेलो डॉक्टर ने मना किया है मत पीना। मन के अंदर वो आवाज आई, फट से बुद्धि ने फोटो भी दिखा दी। बुद्धि में फोटो आ गई, एक्सरे देख तेरा, सचमुच है एक्सरे है ये देख तेरी तकलीफ कितनी बड़ी, बस तू बचेगा नहीं। और दोस्तों ने क्या कहा, सामने बैठे, अरे इतनी सी ले लेना, इतनी इतनी से कुछ नहीं होता।
संस्कार ने क्या किया? संस्कार से रुका नहीं गया, उससे मन ने समझाया, बुद्धि ने समझाया, संस्कार वश उसने पी लिया। ऐसे संस्कार काम करते हैं। जब हम कई बार कहते हैं करना तो नहीं चाहते थे लेकिन हो गया, तो हमने अपने मन को, बुद्धि को, संस्कारों को जब तीनों को सम कर देंगे तो तभी मैं आत्मा प्रसन्न रह सकती हूँ, मैं आत्मा खुश रह सकती हूँ। जिनके मन, बुद्धि, संस्कार स्टेबल नहीं होते वो कभी भी खुश नहीं रह सकते। और आज के जीवन में, आज की हम सबकी चाहना क्या है? शांति, सुख, खुशी मिले। उसके लिए हमारे को मन, बुद्धि, संस्कार को ऐसा बनाना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि हम किस चीज में ढूंढ रहे हैं। ये बाहर की चीजों में, बाहर की बातों में खुशी नहीं है, ये मेरे अंदर ही है। ये सुख शांति मेरे अंदर ही है। अगर मैं बुद्धि, मेरे संस्कार बदल जाएं तो ये खुशी ऑटोमेटिकली मेरे अंदर आ जाएगी। मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ना मुझे किसी से खुशी चाहिए। मैं स्वयं ही खुश हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ। अपने से बार बार सुबह उठते ही जब आंखें खुलती है ना, हम उठते ही पहला अपने मन से बात करते हैं और भगवान से बात करते हैं। थैंक यू भगवान, तूने मुझे उठा दिया, और शुक्रिया है शरीर कि तू कितना साथ दे रहा है। मैं बहुत खुश हूं, आज का दिन बहुत खुश होगा। सुबह उठते ही पहला विचार ये होना चाहिए। भले कुछ भी हो, पता है बाहर आज ये होगा, बाहर वो कुछ भी होना है पता है, फिर भी ये संकल्प हम लेते हैं, एक नई ऊर्जा पैदा होती है शरीर में, नई मोटिवेशन, एकदम तैयार हो जाते हैं, शरीर साथ देता है। ऐसा करना है। समझ लिया पहले कि मैं कौन हूं, मैं शरीर नहीं हूं। जितना मर्जी खा लो, पी लो, अच्छा कर लो। कहते हैं ना कि 56 भोग भी खा लो सामने पड़े हो, और उस आदमी को देखो, हमने कई बार ऐसे बड़े बड़े लोग भी देखे, बड़े अमीर आदमी टेबल के ऊपर, नाश्ते के टेबल पे बैठते हैं, 20 गोलियां सामने पड़ी होती हैं। हमने पूछा एक बार, इतनी रंग बिरंगी गोली थी, हम भी देखकर हैरान हो गए। कहता ये बीपी की, ये शुगर की, ये इसकी, ये पाइल्स की, ये सामने 56 भोग पड़े हैं, क्या खाएगा वो? आनंद आएगा? जब तक मन दुरुस्त नहीं है ना, शरीर दुरुस्त नहीं हो सकता। मानते हैं शरीर भी दुरुस्त करना है, उसके लिए भी एक्सरसाइज चाहिए, लेकिन जैसे शरीर की एक्सरसाइज करते हो, शरीर का ख्याल करते हो, ऐसे आपने अपने मन बुद्धि का भी ख्याल करना है कि मेरे मन के अंदर किस किस प्रकार के विचार जाएं, मेरे संस्कार कैसे होने चाहिए। इतने कड़े संस्कार हो गए, ना चाहते हुए भी ऐसे होता है, रुकता ही नहीं है, ऑटोमेटिक चलती है। सामने देखे वहां से कोई बाहर की खाने पीने की चीज देखी, पता है इसे गला खराब होगा, रुकता ही नहीं है, गोलगप्पे खा लेते हैं थोड़े। आजकल गर्मियों का पानी इतना गंदा होता है, उसके अंदर वो टाइफाइड हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन रुकता ही नहीं। क्या हो गया? इतना परवश हो चुके हैं। इतना हमने अपने संस्कारों को बदलना है। जब ये मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में हो जाते हैं तो शरीर क्या, आपको हर चीज अच्छी लगनी शुरू हो जाती, सारी चीजें अच्छी लगी। लेकिन समझना था ना, भगवान ने आके पहले समझ दी कि तुम क्या मांग रहे हो, आते ही मांग तो ये दे दे वो दे दे। अरे ये थोड़ा मांगने वाली चीज है, ये तो मिलेंगी तुम्हारे कर्मों के अनुसार। आगे आगे जाके समझ आएगा कि वो देता क्या है, हमें वो क्या देने आया है, क्यों याद करें उसको। तो पहली चीज आज समझ आ गई, मैं कौन, मैं एक आत्मा हूं। तभी जो टिक्का है ना, जो बिंदी है, ये पता कब से शुरू हुई थी रस्म? जो भी हमारे पुराने, जो भी ब्राह्मण सन्यासी थे, जब वो योग में बैठते थे गुफाओं के अंदर जाके, उनको इसका साक्षात्कार हो जाता था अपनी आत्मा का, अपने अंदर ही, कि यहाँ पर कोई एक जागती ज्योत है, एक ऊर्जा है। इसीलिए
ब्राह्मणों का क्या काम होता था कि जब भी अपने यजमान को या राजाओं को मिलते थे तो यहाँ पे एक स्मृति का टिक्का लगाते थे, याद दिलाते कि आत्मा विजयी भव। शरीर विजय नहीं होता, आत्मा जो इस शरीर से कार्य करा रही है उसका विजय होता है, उसी की पतन होती है। आत्मा ही पापी या महाआत्मा होती है, शरीर नहीं होता। जितना मर्जी नहा लो गंगा में जाकर, जितना मर्जी स्नान कर लो, कर्म जो करा रही है उसको साफ करना है। जितनी मर्जी अगरबत्ती जला लो, जितनी मर्जी घंटियां बजा लो, कुछ नहीं होने वाला। आत्मा को साफ करना है, तभी पुण्य आत्मा, महाआत्मा, पाप आत्मा कहा जाता है। इसलिए स्मृति, ये टिक्का यहाँ लगाया जाता था। ये बिंदी आज भी इसका ही प्रतीक है कि मैं ये हूं, तो मैं आत्मा हूं। यहाँ पे उसका निवास स्थान है और आत्मा के अंदर ये तीन शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार। इन तीनों को ही हमने उठाना है। मन बुद्धि को समझते हुए इसके अंदर ऐसा क्या भोजन दे, मन के संकल्प कौन से हो जो मन मेरा हमेशा हल्का रहे, खुश रहे, बुद्धि हमेशा ही निर्मल रहे, दूसरों का भला सोचूं, संस्कार ऐसे रहें जो मैं किसी के कहने करने से असर ना हो, मेरे संस्कार सब कोई खुश करने वाले हों। शरीर अपने आप खुश हो जाता। मन बुद्धि संस्कार, मैं आत्मा हूं। इस आत्मा के अंदर जो मटेरियल है, जो एनर्जी है, वो सतोगुणी है। ये जो आत्मा है ना, अपने ओरिजिनल स्वरूप में जब हम शुरू शुरू में आए थे उस समय शांत स्वरूप थे, प्रेम स्वरूप थे, आनंद स्वरूप थे, शक्ति स्वरूप थे, ज्ञान स्वरूप थे। ये सारे सतोगुण आत्मा के अंदर एक्चुअली होते हैं, जो हम बाहर ढूंढते हैं। हम प्यार बाहर से ढूंढते हैं, हम शांति बाहर से ढूंढते हैं, शक्ति बाहर से, कोई मुझे देगा तो मुझे खुशी होगी, जबकि मैं हूं ही इसका बना हुआ। मेरा मटेरियल ही यही है, इसकी एनर्जी यही है। आत्मा का ओरिजिनल स्वभाव ही शांति। जब आपको इतना कभी गुस्सा आ रहा होता है और आपको कुछ सोचना है, आपने कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेनी है, कहाँ लेते हो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन? जाके जब आप डिसीजन लेनी होती है, जहां बहुत शोर मच रहा होता है, वहां लेते हो? कहाँ लेते हो? कई तो बाथरूम में जाके डिसीजन लेते हैं, पता है आपको? बड़ी बड़ी डिसीजन बाथरूम में ली जाती है ना। भले हंसने की बात है लेकिन सच्चाई यही है, क्योंकि वहां पे कोई डिस्टर्ब नहीं करता, बैठ जाते हैं आराम से, फिर सोचते हैं अरे ये ठीक। क्यों? क्योंकि मैं शांत हूं, मेरी नेचर ही शांत है, इसलिए मैं शांति ढूंढता हूं। समझना है, मेरी ये नेचर है। मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप। शक्तियां हैं मेरे अंदर, मैं भूल जाता हूँ, इसलिए शक्ति याद दिलाई जाती है। इसलिए वो हनुमान को क्या कहते, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक, क्यों कहते थे? याद दिलाते थे उसको। शक्तियां थी, याद नहीं रहा उसको, तू उड़ सकता है, तू पवन पुत्र है, याद दिलाते थे। याद दिलाया जा रहा है कि आप में शक्तियां हैं, सिर्फ भूल गए हो। आप सोचते हो नहीं मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। इंग्लिश में तो कई ऐसे कई मिलते हैं जिनको डिप्रेशन है, आई एम गुड फॉर नथिंग, आई जस्ट कांट डू इट, आई एम जीरो, ऐसे सोचते हैं। अपने आप को इतना हताश निराश ऐसे समझ लेते हैं। लेकिन भगवान आके हमें याद दिलाते हैं, अरे तुम मेरे ही क्रिएशन हो, तुम इतने शक्तिशाली हो, इतने अच्छे हो। इस सोच को बदलो, विचारों को बदलो और खुश रहो। तो ये सारी बातें, ये सारी एक एक चीज हमें भगवान ने आकर समझाई सिखाई, तो ये परिवर्तन हुआ, सोच के अंदर नजरिया बदल गया, किसी को देखने का नजरिया, हमारे साथ सरकमस्टांसेस का आने का नजरिया, ये सब बदल गया। तो आज से जो आज का चैप्टर था, मैं कौन हूँ, क्लियर हो गया? हु एम आई? ओके, मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। या मैं कौन हूँ, मेरा कौन है? मेरा कौन तो अभी नहीं सिखाया, अभी नहीं जी पढ़ाया, अभी तो मैं कौन हूँ सिखाया, ठीक है?
इसलिए मजा आता है। जो ज्ञानी बच्चे होते हैं ना, जिन्होंने कोर्स कर लिया, उनको तो 1 सेकंड के अंदर बड़ा मजा आता है, उनको आगे की बातें भी याद आती। इसको भी जी करेंगे हम जी आज। जी। तो मैं कौन हूं, आज ये क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर। दूसरा भी मेरे सामने जो घूम रहा है ना, 2 आंखों, 2 कानों वाला, 2 बाजू वाला, ये भी आत्मा है। मेल फीमेल, ये तो एक बॉडी मिली हुई है, इंस्ट्रूमेंट है। याद रखना, जो फीमेल्स हैं वो जरूर 1-2 जन्म पहले मेल्स थी, और जो मेल्स हैं याद रखना वो भी फीमेल्स बनी थी। ये भी मैं आगे जाके क्लियर करेंगे। तभी आज क्या होता है, कई बार फीमेल्स को मेल्स से प्रॉब्लम बहुत आ रही होती है, बहुत तंग करते हैं, क्योंकि पिछले जन्म में, ठीक है, समझ आ गया। तो ऐसे ही सारे हिसाब किताब हमारे चल रहे हैं, हमें लेन देन पूरी करनी है, खुशी खुशी करेंगे। अब तो समझ आ गई, कोई मुझे तंग नहीं कर रहा, कोई परेशान नहीं कर रहा, किया था दे रहा है, उसके प्रति शुभ भावना देनी है, क्योंकि मेरे हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, वो नहीं है, क्योंकि इससे बच नहीं सकते, क्योंकि ये नियम है सृष्टि का। अगर सृष्टि का नियम टूट गया तो चांद सितारे सब गिर जाएंगे। ये नियम अनुसार मैं भी बंधा हुआ हूं, भगवान नहीं करेगा इसमें कुछ आके, मुझे स्वयं करना है समझ के द्वारा, जो भगवान ने आकर समझाया। ठीक है, तो 2 मिनट के लिए थोड़ा सा योग लगाते हैं, हम बाबा की याद में बैठेंगे, और उसके बाद जो वीडियो डालेंगे। भाई जी बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बिल्कुल क्लियर हो गया और बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू बाबा, थैंक यू भगवान कि आप सबको क्लियर होता जा रहा है, क्योंकि ये इसलिए आपको कहा था, ये भाग्य है आपका कि आप यहाँ जुड़े हो। इतना आसान नहीं है, 800 करोड़ आत्माओं में से आपको ये ज्ञान क्यों मिल रहा है, इसकी समझ आ जाएगी। तो चलें 2 मिनट के लिए, क्योंकि टाइम हो गया। 2 मिनट के लिए चलो, बैठ जाओ, बिल्कुल रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड होके बैठ जाएं। तृप्ति बहन म्यूजिक लगा रहे हैं। जी भाई जी। एकदम रिलैक्स्ड, शरीर को ढीला छोड़ दें, और अपने आप से बातें करते हैं। आज मुझे ये समझ आया कि मैं एक आत्मा हूं। इतना समय गुजर गया, लेकिन आज मुझे मेरी सत्य पहचान मिली। मुझे आज पता चला कि मैं इस प्रकृति के बीच, इन दोनों आंखों के बिल्कुल बीचों बीच एक चैतन्य शक्ति हूँ। एक चैतन्य दिव्य सितारा। मैं आत्मा इस प्रकृति की गुफा में बैठकर इन कानों द्वारा सुनती हूँ, इन आंखों द्वारा देखती हूँ, इस शरीर द्वारा कर्म करती हूँ। मैं इस शरीर की मालिक हूँ।
ये शरीर तो जैसे एक वस्त्र है, कितने जन्मों में मैंने कितने वस्त्र बदले, लेकिन मुझे आज पता चला मैं असल के अंदर एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा ओरिजिनल नेचर शांति है। जैसे जैसे मैं अपने ओरिजिनल स्वभाव में टिकती जाती हूँ, मेरी बुद्धि भी शांत होती जा रही है। मेरे सारे प्रश्न, सारे विकल्प इस शांति के अंदर समाप्त होते जा रहे हैं। धीरे धीरे ये शांति की प्रकंपन मेरे पूरे ब्रेन में फैलती जा रही है। मेरा सारा शरीर, मेरा एक एक अंग शांत होता जा रहा है। एकदम रिलैक्स होता जा रहा है। मेरा सारा डर समाप्त होता जा रहा। ये शरीर भले विनाशी है, लेकिन मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। मुझे कोई डर नहीं। एकदम निश्चिंत होती जा रही है। ये निश्चिंतता मुझे सुख दे रही, आराम दे रही। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। आज सारा दिन अपने इस ओरिजिनल नेचर में, अपने ओरिजिनल स्वरूप में
टिके रहेंगे। आज अपने आसपास सबको आत्मिक दृष्टि से देखेंगे। मेरी आत्मा, मेरे आसपास जो भी ये रिश्ते नाते हैं, ये भी आत्मा है। मैं इनके साथ अपना हिसाब किताब चुकता करने के लिए आई हूँ। मेरा किसी से भी वैर नहीं, सब आत्माएं मेरी है। मैं शांत स्वरूप। ओम शांति। ओम शांति। तो अभी एक वीडियो अगर आप ग्रुप में देखना चाहें, इसमें देखना चाहेंगे वीडियो, या उसको आपके ग्रुप में डाल दिया जाए। अगर इसमें देखेंगे तो हमारे पास 3-4 मिनट का वो वीडियो है, वो भले रिकॉर्ड हो जाएगा तो काम आ जाएगा अगर समय है तो, क्योंकि समय बहुत लेट हो गया। जो हमारी बहन है जो कंट्रोल कर रही है, उसके वहाँ पर रात के 12 बज चुके हैं। तो आप क्या चाहेंगे 3 मिनट के लिए? इज इट पॉसिबल? That's not an issue. चलो आप लगा दें वीडियो को, ध्यान से देखें, बहुत आनंद आएगा। साइंटिफिकली एक्सप्लेनेशन है। कौन हूं मैं? आज मानव विकास के जिस मुकाम पर आ पहुंचा है, वहां उसके लिए अब कुछ भी असंभव नहीं रहा। क्या हम विकास की इस दौड़ में स्वयं को तो नहीं भूल गए हैं? अब प्रश्न है, क्या शरीर मस्तिष्क के साथ अपने आप में संपूर्ण है? शरीर के विभिन्न अंगों को कौन चलाता है? मस्तिष्क को समय अनुसार सही संकेत देने वाला कौन है? संकल्प कहां से उत्पन्न होते हैं? देह के साथ उनके अंत व्यवहार कैसे होते हैं? क्या विचारों का मूल स्रोत मस्तिष्क है या मस्तिष्क का भी संचालन करने वाला कोई और है? आइए अब हम एक अनुपम यात्रा प्रारंभ करें और स्वयं के विषय में उस सनातन सत्य को खोज निकालें, जिससे हमें पूरा ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त होगा कि मैं कौन हूं। ये मैं नहीं हूं, मैं ये हूं। मैं एक आत्मा हूं, एक अति सूक्ष्म, अविभाज्य और अविनाशी चेतन दिव्य प्रकाश बिंदु रूप हूं, एक पराभौतिक सत्ता हूं। जब तक मैं आत्मा इस देह में हूं, तब तक ये कहा जाता है कि देह जीवित है। जब मैं आत्मा देह से निकल जाती हूं, तो शरीर शव हो जाता है। इस घटना को ही मृत्यु कहते हैं। किंतु फिर भी आत्मा तो अजर, अमर, अविनाशी है। वो सदैव जीवित है। मैं आत्मा मस्तिष्क के बीच में भ्रिकुटी के मध्य में स्थित हूं, यहीं पर विराजमान हूं। मैं आत्मा शरीर की सभी इंद्रियों का मस्तिष्क द्वारा संचालन करती हूं। भ्रूण जब तीसरे से 5वें माह का होता है, तभी उसमें जीवन शक्ति आती है।
ये जीवन शक्ति ही आत्मा है। सामान्यतः जब आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है तो पिछले जन्म के अनुभव, स्मृतियां और घटनाओं को भूल जाती है। इसकी दूसरी ओर मृत्यु क्या है? मृत्यु वो स्थिति है जब आत्मा शरीर छोड़ देती है। और आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वो शरीर जो खून, हड्डी, मांस से बना हुआ आत्मा का वस्त्र है, एक पुतला मात्र रह जाता है जो प्रकृति के पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। एक कार और एक ड्राइवर का उदाहरण आत्मा और शरीर के मूल अंतर को समझने के लिए उपयोगी है। अगर आप अपने शरीर को एक कार मान लें तो आप आत्मा इसका ड्राइवर हैं। जैसे ड्राइवर गाड़ी को नियंत्रित करता है, घुमाता है या रोकता है, वैसे ही आत्मा शरीर की विभिन्न गतिविधियां करती है। अब प्रश्न ये है कि मैं अपने आप को आत्मा कैसे महसूस करूं? जब मेरा प्रत्येक कार्य और व्यवहार आत्मिक स्थिति में होता है तब मैं अपनी वास्तविक स्वरूप के अति समीप होती हूं।